एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे जहन में आई इसी आपकी बात से कि जब आपने कहा कि इंसान अपने साथ जो भी खुद सेल्फ टॉक करता है तो वो बिहेवियर जो है उसी तरह का रिस्पांस ब्रेन उसका फिर जनरेट करता है और इंसान को लगने उसकी लाइफ की क्वालिटी भी वैसी होती और कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई शख्स एक चीज़ को मुसलसल सोचे, नेगेटिव सोचे, मिसाल के तौर पे मैं कुछ भी गलत सोचूं कि ये हो जाएगा, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो जाता है। डेफिनेटली। देखिए आपका माइंड अट्रैक्ट कर रहा है ना। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ज़रा क्विकली बोल दिया। ठीक है। अच्छा देखिए हमारा माइंड जो है ना वो जिस तरह की चीज़ सोच रहा है, जिस चीज़ को स्पेस दे रहा है ना, हमारी ज़िंदगी में वैसी चीज़ें आती हैं। ठीक है। बेसिकली हमारे माइंड से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो अट्यून होती है यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है। जैसे 99 की ट्रांसमिशन के लिए आपको 99 ही अट्यून करना पड़ता है। जब तक आप उसके साथ अलाइन नहीं होंगे उस ट्रांसमिशन को आप सुन नहीं सकेंगे। अब अगर आप लाइफ में प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, आप लाइफ में स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, इट मीन कि आपका माइंड जो है उस बर्तन में यही चीज़ें पड़ी हुई हैं। इनपुट जैसी होगी आउटपुट भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं, देखिए लेट्स सपोज, इसको मैं कहता हूँ कि हम सम टाइम अपने माइंड को सेल्फ हिप्नोटाइज करते हैं। क्या करते हैं? सेल्फ हिप्नोटाइज। अब सेल्फ हिप्नोटाइज ये है कि हम अपने माइंड के कह लें कि जो हमारे माइंड का लर्निंग पॉइंट है या जो हमारा माइंड है हम उसे ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक किस तरह करते हैं? जैसे हम डिप्रेशन का वर्ड देते हैं कि मैं डिप्रेस हूँ, या हम कह देते हैं कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है। तो जितने भी निगेटिव वर्ड्स हैं वो हमारे माइंड को ब्लॉक कर देते हैं, सेल्फ हिप्नोटाइज कर देते हैं। जैसे समटाइम हम कोई फाइल रखते हैं, हमारे सामने होती है बट हमें मिलती नहीं है। हाँ। अब विजन दो किस्म के हैं, एक जो हम आंखों से देख रहे हैं और एक जो हम दिमाग से देख रहे हैं। आप जब सेल्फ हिप्नोटाइज होते हैं तो आपके दिमाग का विजन ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। अब जब दिमाग का विजन ब्लॉक है तो वर्ड्स की सूरत में भी हम अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज कर रहे होते हैं। हम दिमाग के विजन को ब्लॉक कर देते हैं, हमें पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आती, हम अपने आप को लिमिटेड कर देते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि सेल्फ टॉक की क्वालिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लाइफ क्वालिटी। आप अपने आप को मैसेज बार बार दे रहे हैं नेगेटिव, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में फिर नेगेटिविटी ही आएगी। तो फिर रात के पिछले पैर जो लोग ये सोचते रहते हैं कि ये गलत हो गया, वो हो गया, सुबह 9 बजे के बाद वैसा होना शुरू हो जाता है। बेसिकली पूरी रात अपनी माइंड की फैक्ट्री को नेगेटिव कामों पे लगा देते हैं। बिकॉज आप आखिरी जो 1 घंटा है सोने से पहले वो बड़ा कीमती है। आप उसमें अगर प्लान करते हैं, डायरी लिखते हैं, कुछ रीड करते हैं, तो पूरी रात आपका दिमाग, आपके माइंड की फैक्ट्री उसी डेड डे को प्रोसेस करती है। आप सोए में हैं, आपका जो माइंड है वो काम कर रहा है, माइंड की फैक्ट्री चल रही है। अब आपने रात में अगर नेगेटिव डाटा दिया है, आप अगर रात को सोशल मीडिया देखते हुए सो गया है, आप रात को, लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूँ, हम अमूमन रात को सोने से पहले अगर कोई मूवी देखें तो पूरी रात हमारा माइंड उसी ट्रेन ऑफ थॉट पे चलता रहेगा। तो फिर हमें कपिल शर्मा शो देख के सोना चाहिए। देखिए ये तो प्रायोरिटीज़ हैं। हाँ। कि आप कौन सा डाटा लेते हैं। देखिए इंसान जो है ना उसके पास इंतखाब की ताकत है, और आज के दौर में एक इंतखाब की ताकत का जो सही इस्तेमाल है वो ये है कि आप देखते क्या है, आप पढ़ते क्या है, आप सुनते क्या है। इट्स टोटली अप टू यू, आपकी प्रायोरिटी क्या है। अच्छा, इसमें मैंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए। मेरे एक दोस्त थे तो उन्होंने कहा कि मैं डायरी नहीं लिख सकता। मैंने कहा सिर्फ आप एक प्रैक्टिस करें। कहते हैं मैं प्रैक्टिकल नहीं कर सकता, मुझसे ना ये डिसिप्लिन नहीं रहा जाता। मैंने कहा आप 1 हफ्ते का एक चिल्ला ले लें। आपने रात को बैठ के डायरी लिखनी है सोने से पहले। अच्छा, ठीक है। और फिर आपने 1 हफ्ते के बाद अपनी थॉट्स, अपना एक्सपीरियंस में सच शेयर करना है। आफ्टर 1 वीक उन्होंने कहा कि मैं जो रात को लिख के सोता था, नेक्स्ट डे वैसी ही ट्रेन ऑफ थॉट्स मेरे माइंड में आती थी। ठीक है। जो काम मैंने मेंशन किए होते थे, तो लेट्स सपोज के 10 काम अगर मेंशन किए हैं तो उनमें से 5 काम तो लाजमी है कि मेरी ट्रेन ऑफ थॉट में रहें। और कहते हैं कि जब मैं नहीं दिखता था तो मेरा माइंड मौके की तरह कभी यहाँ होता था, कभी वहाँ, मैं कभी सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बड़ा अनकॉन्शियस और एक अजीब सी कैफियत में होता था। ठीक है। सो रात सोने से पहले का जो टाइम है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो आप डाटा अपने माइंड को दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब माइंड के अकॉर्डिंगली हमारा जो बिहेवियर है उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे चाय के इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने कड़क चाय पीनी है तो आप क्या करेंगे? उसमें वो चाय तेज कर देंगे, पत्ती तेज कर। और अगर आप कहते हैं कि मैंने फीकी चाय पीनी है, फिर तो उसमें शुगर माइनस कर देंगे। और अब अगर आप चाहते हैं कि आपने लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स हासिल करने हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप नेगेटिव इनपुट दें और रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलें? वो वंडरफुल। नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते। तो फिर तो
NLP यही कहती है कि आप जो डाटा माइंड को दे रहे हैं वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।